पंजाब में चुनाव प्रचार जोरों पर है। नेता जीत के लिए पूरा जोर तो लगा ही रहे हैं, क्योंकि इस बार जीत की राह किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाली। फिर चाहे कोई किसी का गढ़ हो या फिर किला, 13 की 13 लोकसभा की सीटों पर कांटे का मुकाबला है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही नेताओं से मिलवाएंगे जो या तो दलबल कर दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी एक सीट है पटियाला की। यहां पर 4 पार्टियों के कैंडिडेट्स के बीच कांटे की टक्कर है। आज तक संवाददाता कमलजीत संधू ने नेताओं के मिजाज को समझने की कोशिश की है। देखिए। हम इस वक्त न्यू मोतीबाग पैलेस में और सीधा आ रही हैं महारानी परनीत कौर। उन्हीं से बात करते हैं। पटियाला में इस वक्त दिलचस्प कॉन्टेस्ट होने वाला है, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। लेकिन सीधा बात करते हैं मैम से। मैम, जब से शादी हुई है आपकी, आप यहाँ पे हैं, 70 साल हो चुके हैं। एक पुराना मोतीबाग पैलेस है, लेकिन बहुत कम लोगों को महल में आने का मौका मिलता है और हमें मिला है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राजनीति की। आपका परिवार है, काफी सालों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर जिस तरह से छोड़ के गए, उसके बाद ये भी लगा लाजमी है कि आप भी आएंगे। लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी एक पुरानी पार्टी है, उनका फंक्शनिंग अलग है। ये पूरा जो जर्नी है वो कैसा रहा? क्योंकि अब जब आप सड़कों में उतर रही हैं, वोट मांग रही हैं, कहीं प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, काफी कुछ बदलाव भी नजर आ रहा है। तो ये जो अपनी पूरी जर्नी है उसके बारे में बताइए। देखो, 25 साल मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ लगाए, बहुत बढ़िया निकले। पर जब इस पार्टी को ये इन्होंने सोचा, इनकी लीडरशिप ने, कि हमारी ज़रूरत नहीं है, तो मेरी फैमिली, हस्बैंड, दोनों बच्चे बीजेपी में गए। मैंने भी तय कर लिया कि मैं भी साथ ही जाऊंगी, और जब इन्होंने मुझे डेट दी ज्वाइनिंग की, मैंने ज्वाइन किया। लेकिन जिस तरह से अब आप सड़कों में उतरी हैं और किसान विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? हर एक इलेक्शन में कोई ना कोई मुश्किलात आती है। कॉन्टेस्ट भी 4 जनों का है, 2 और भी हैं, तो किसान एक हिस्सा है। किसान हमारे पंजाब के परिवार के हैं, तो इनका भी हक बनता है। इन्होंने जो अपनी बातें रखनी हैं तो ये ज़रूर रखें। इन्होंने आंदोलन के रूप के ऊपर, प्रोटेस्ट के रूप के ऊपर इससे अपना हक मांग रहे हैं। तो ये नहीं है कि हम इनके साथ नहीं, इनके जो जायज़ होंगे हम ज़रूर जाएंगे। ये पार्टी की विरोधता कर रहे हैं क्योंकि सेंटर में ये पार्टी है, पर इनके सेंटर के दरवाजे नहीं बंद हुए। वो ज़रूर बातें फिर शुरू होंगी और अंत में उस तरीके से ही ये निपटेगा। तो जितनी ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस से बीजेपी में, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, यानी कांग्रेस वर्सेस एक्स कांग्रेस है। आपको नहीं लगता ऐसा? चलो, लोग जो जिनकी कोई कुछ समझते नहीं, तो उनको फिर क्या है, उन्होंने अभी राजनीति में रहना है, उन्होंने लोगों के लिए काम करना है, तो नेचुरली एक मेन स्ट्रीम पार्टी में ही जाना होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर नहीं आ रहे, वो तो इतने एक्टिव हैं। तो अगर हम बात करें, ऐसा क्यों है और वो कब दिखेंगे? शुरुआत हो जाएगी तो ज़रूर देखेंगे। वैसे भी बैठ के वो काम कर रहे हैं। उनकी थोड़ी सी वायरल हो गया था पीछे जे, अब ठीक हो गए हैं, तो ही विल बी कमिंग। कई बार बात करते हैं कि जयेंद्र हैं, आपकी जो बेटी हैं, उन्होंने राजनीति में कदम रखा, काफी एक्टिव भी हैं, और ये भी चर्चा चल रही थी कि लोकसभा इस बार वो लड़ेंगी। और कई बार होता है कि एक पड़ाव में, जैसे हमने देखा है कि राजनीति में अक्सर होता है कि बच्चों को आगे किया दिया, तो यहाँ पे आपको लगा नहीं कि ये मौका है कि जयेंद्र को आगे किया जाए? मेरे ख्याल से डिसीजन सबने इकट्ठी ली, और जयेंद्र ने भी, कि वो पहले स्टेट पॉलिटिक्स में आएंगे, तो होपफुली वो असेंबली की चुनाव 2027 में लड़ेंगे। आपका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? धर्मवीर गांधी भी उतरे हैं मैदान में, इनके शर्मा भी हैं, डॉक्टर बलबीर सिंह भी हैं। कौन है आपका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर? सब एक जैसे हैं। वी आर ऑल कॉम्पिटिटर्स इक्वली। अभी मैं एक का नहीं नाम ले सकती, जैसे जैसे चलेगा तो मेरा भी क्या होगा, उनका क्या होगा, वो फिर आगे आएगा। पर आपने एक नाम जो बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया और वो पॉलिटिक्स से अभी दूर बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो है नवजोत सिद्धू।
क्या ख्याल है उनके बारे में? देखो बढ़िया कलाकार हैं, पर मेरे ख्याल में वो अच्छे टीम प्लेयर नहीं हैं। सो उनकी पॉलिटिक्स अलग किस्म की है। अब तो हमारे साथ रहे नहीं, तो मैं उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकती। जो उनकी पॉलिटिक्स है वो उनकी पार्टी से पूछो, कांग्रेस पार्टी से, कि उनको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ उनके आने से। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस का क्या फ्यूचर है और बीजेपी का आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? कई बार बोलते हैं लोग कि भाई माइनॉरिटीज के साथ नहीं है बीजेपी, बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, कैसे कैसे देखते हैं आप? मैं तो ऐसे देख रही हूँ कि फ्यूचर पंजाब का बीजेपी के ही साथ होगा। कांग्रेस नीचे जा रही है और लोग ज़रूर एक मौका देंगे बीजेपी को कि वो सरकार बनाए और लोगों के काम करें। कांग्रेस के गढ़ में झाड़ू चलाने के लिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर बलवीर सिंह भी जमकर मेहनत कर रहे हैं। आज तक संवाददाता कमलजीत से खास बातचीत में डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि वो चुनाव जीते तो पटियाला के लिए क्या करेंगे। पटियाला में इस वक्त क्या चुनावी माहौल है? हमारे साथ है डॉक्टर बलबीर सिंह, पटियाला के कैंडिडेट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आम आदमी पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर लोग बोलेंगे कि मंत्रियों को उतारने की क्या जरूरत पड़ी है आम आदमी पार्टी को? अच्छा सवाल है, बात सुनिए, अब मेरा पूरा जवाब सुनिए। देखो अभी इश्यूज क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन हो रही है, केंद्र ने हमारे फंड रोक रखे हैं और हमारे जो किसान हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, उनके ऊपर गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वो दिल्ली नहीं जा सकते, हाईवे को बंद कर रखा है, हमारे जो लीडर्स हैं उनको जेल में बंद कर रखा है, हमारे खाते सील कर रखे हैं। ये जो एरिया है ये कांग्रेस का बैस्टियन माना गया है, लगातार परनीत कौर जीती हैं, कैसे देखो अब वो गुजरा हुआ मतलब पल है, उसको याद करते रहे, खुश होते रहे। इसी पटियाला से अमरिंदर सिंह जी रिसेंटली आ रहे हैं, परनीत कौर जी को हमने पहले भी लाया था। अब तो वो गांव में जा ही नहीं पा रही हैं, कहीं नहीं जा पा रही हैं, गांव में आके दिखा दें जहाँ पे मैं तो किसानों के बीच में खड़ा हूँ। और ये जो है ना जी, ये मुझे सिंगू बॉर्डर से मिला था, मैंने 13 महीने किसानों के साथ काम किया था, वहाँ पे कैंप लगाए थे, आंखों की दवाइयाँ दी थी, ऑपरेशन किया था, हार्ट अटैक होते थे, मैंने सारे हार्ट स्पेशलिस्ट वहाँ के बुलाए, 750 लोग शहीद हुए थे, 250 हमने बचाए भी थे। तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी से बात करके जिसको भी कोई दिक्कत होती थी हार्ट की, वहाँ दिल्ली भेजते थे, वहाँ उसका फ्री इलाज होता था। तो मैंने 13 महीने में किसानों के साथ गया था, एक दिन बाद गया था और जिस दिन वो जीत के आए उसी दिन वापस आया था उनका। बाकी आप धर्मवीर हैं और NK शर्मा है, किस तरह से देखते हैं कि पटियाला का कंपटीशन इस बार कैसा रहे? मैम कंपटीशन को है नहीं, हमारा काम बोलता है भगवंत मान सरकार का। और जो धर्मवीर बात की करी है वो भी डॉक्टर है, उसका भी अस्पताल है, उसको भी हमने MP चुना था और उसके बाद वो अपने क्लिनिक में बैठ गया, पेशेंट देखता रहा, ना लोगों से मिलने गया, जो पार्टी ने चुना था उसको भी छोड़ दिया, लोगों को भी छोड़ दिया, उसने अपना काम किया। अभी वो अपना अस्पताल एक और बना रहा है, नया बना रहा है 10-15 करोड़ का, तो उसी में बैठेगा। मैंने तो अपना अस्पताल बेच दिया, मैं अपना अस्पताल बेच दिया क्योंकि लोगों ने मुझे सेहत मंत्री बनाया, मुझे सरकारी अस्पताल ठीक करना है, मुझे अपना अस्पताल नहीं चलाना। तो उसने तो अपना अस्पताल चलाया, उसने सरकारी अस्पतालों के लिए काम नहीं किया। पटियाला का असली मुद्दा क्या है? पटियाले के असली मुद्दे वही हैं जो देश के हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक मुद्दे हैं पटियाला के, वो एक तो कग्गर का है, मतलब जो मेरी 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ खेती के लिए पानी नहीं है लेकिन फ्लड्स आते हैं हर साल, पिछले साल भी आए थे, बहुत बर्बादी होती है उससे। पटियाला की राव का है, इसका परमानेंट हल करना है, ये स्पेसिफिक पटियाला का मुद्दा है। बाकी तो जो महंगाई है वो पूरे देश में है, भ्रष्टाचार है वो भी है, बेरोजगारी है, जैसे हमारे यूथ का है, वो उनको फौज में जॉब मिलती थी, उसको इन्होंने अग्निवीर कह दिया, उसको पूरा मतलब उनको पूरी तनख्वाह देंगे और वो पहले की तरह फौजी जो है पेंशन लेके आएंगे, नई जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है पंजाब का, पंजाब में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लेके आनी है हमने, जो हमारे फंड रुके हुए हैं वो लेके आने हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो इस वक्त इलेक्शन होने जा रही है, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है उसको अंदर कर रखा है, जिसने अच्छे स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, एक नई किस्म की राजनीति दी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको अंदर कर। 370 की बात कर रहे हैं, बीजेपी का कई जो खासतौर पे नेता है विरोध हो रहा है। जो प्रधानमंत्री की बोलबाणी है, जो उनकी भाषा है, उससे पता लगता है कि हताशा है, वो हार रहे हैं और इंडिया गठजोड़ की सरकार बनने जा रही है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी आर विनिंग ऑल द कॉन्फिडेंस लेवल है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है। तो विक्ट्री साइन आप दिखाएंगे अभी भी और बाद भी जी। और एक बात और करेंगे जी, 1 तारीख को वोट पड़ेगी,
4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को सभी लोगों को साथ दिए कि जो इन्होंने नेशनल हाईवे के ऊपर कील लगाई है वो उखाड़ दूंगा और जो वहां पे बैरियर बने हैं उठा के घग्गर में फेंक दूंगा। जीटी रोड से जाएंगे, हमारी सड़क है, इस देश की सड़क है, किसी के बाप की सड़क नहीं है। जीटी रोड का कब्जा लेंगे, फिर दिल्ली की पार्लियामेंट का कब्जा लेंगे और सारे अपने पैसे लेके आएंगे और लोगों के काम करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलबीर सिंह। और एक कड़ी चुनौती खासतौर पे उस वक्त जहां पे 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। एनके शर्मा है शिवनी अकाली दल से, डॉक्टर बलबीर सिंह है आम आदमी पार्टी से, और हमें पता है कि परनीत कौर हैं जो कि बीजेपी से मैदान में उतरी हैं। और कांग्रेस से हम बात करें तो धर्मवीर गांधी है, और खासतौर पे एक बड़ा कॉन्टेस्ट पटियाला में इस वक्त देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले डॉक्टर धर्मवीर गांधी 2024 में कांग्रेस के टिकट पर पटियाला में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, जहां उनका मुकाबला है परनीत कौर के साथ। डॉक्टर बलबीर सिंह और अकाली दल के एनके शर्मा से आज तक से खास बातचीत में धर्मवीर गांधी ने क्या कहा है, जरा सुनिए। पटियाला की गर्म भूमि में है धर्मवीर गांधी हमारे साथ है। सर, इलेक्शन का क्या मूड चल रहा है? पहले तो कांग्रेस पार्टी थी, परनीत कौर थी, अब धर्मवीर गांधी आ गए हैं। Yeah, you can see the mood of the masses very much on the ground. You are with us in one of the bazaar. Yeah. सर, कौन आपका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है? Everybody. They will come their report card. I will go with my report card or my political. देखो, जो मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मेरा पॉलिटिकल जर्नी का और पॉलिटिकल कंडक्ट का, मेरी अचीवमेंट्स का लास्ट लोकसभा टर्म में, so that will they will also I show my परनीत कौर को कैसे देखते I सर, परनीत कौर को कैसे देखते हैं? परनीत कौर का कैसे देखते हैं? she is a loser. यहाँ पर शोर शराबा है, जाहिर सी बात है, ढोल धमाका है। तो पटियाला की ही तरह अमृतसर में भी चारों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला है। अमृतसर के मौजूदा सांसद गुरजीत औजला क्या इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि इस बार उनके खिलाफ बीजेपी से तरनजीत सिंह संधू, आम आदमी पार्टी से कुलदीप धालीवाल और अकाली दल से हैं अनिल जोशी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। गुरजीत औजला का अमृतसर में 4 कॉर्नर कॉन्सेप्ट को लेकर क्या राय है उनकी, ये जानने के लिए उनसे बात की है आज तक संवाददाता असीम बस्सी ने। देश में इलेक्शन का माहौल है और हम इस वक्त मौजूद हैं अमृतसर लोकसभा में, जहां की एक बड़ी प्रेस्टिजियस सीट मानी जाती है, और हमारे साथ हैं अमृतसर से 2 टाइम एमपी गुरजीत औजला। औजला साहब, आप 2016 में जीते, राजेंद्र मोहन छीना को हराया, 2019 में अब जो कैबिनेट मिनिस्टर है हरदीप पुरी, उनको हराया। हैट्रिक लगेगी कि थोड़ा इस वक्त मुश्किल लग रहा है? नहीं, मेरे को तो लग रहा है कि हैट्रिक लगेगी, क्योंकि जो लोग हैं वो काम को और जो सर्वपक्षी विकास करता है उसके लिए लोग वोट जरूर करते हैं। 2 बार लोगों ने की है और इस समय भी मेरा मानना है कि लोग मेरे पे विश्वास करेंगे। चलो वो तो लोग बताएंगे हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन आपके मित्र भी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं भगवंत मान, वो कहते हैं भी 13-0 होगा इस बार, 13 की 13 सीटें आप जीतेगी, तो फिर तो हैट्रिक लगेगी नहीं। देखो, उनके कहने से कुछ नहीं हो सकता। ये तो पंजाब की जनता ने तय करना है किस मुद्दे पे उनको 13-0 देंगे। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्या जो नौकरी सबको मिल गई, या क्या रेता 5 रुपए फुट मिल रही है, इतने मुद्दे, ड्रग 2 गुना हो गया है। तो ऐसे समय में ये ख्वाब देखना, चलो ख्वाब देखना हर एक की मर्जी है, वो भी एक मुंगेरी लाल के सपने देखने के बराबर है। तो मेरा नहीं ख्याल 1-2 सीटों से ज्यादा उनको सीटें हैं। पिछली बार हरदीप पुरी लड़े थे बीजेपी से, इस बार तरनदीप संधू हैं जो कि IAS ऑफिसर रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, और शहर में आप भी पॉलिटिक्स करते हैं। राम मंदिर का इस बार इशू था जो कि काफी इस वक्त हाई इम्पैक्ट लग रहा है शहरों में। कोई इस चीज को लेके आप स्लिपरी माइंड हैं अर्बन वोट्स को लेकर? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, राम मंदिर, राम जी सबके हैं, राम जी हमारे भी उतने हैं। जब शुरू से में होता है लोगों को लगता है कि ये एक साइड में होगा, लेकिन अब लोगों को देखो कोई भी धर्म है वो हर आदमी के लिए उसका धर्म जो होता है वो सर्वप्रिय होता है। तो जो तरनजीत जी हैं, ठीक है, वो 35-40 साल बाद वापस आए हैं, उनका ये जन्म स्थान है, लेकिन 35-40 साल में उनकी बड़ी करीबी रही है प्रधानमंत्रियों के साथ। तो एक भी काम ऐसा उन्होंने अपने जन्म भूमि के लिए नहीं किया जिसके लिए वो कह सके कि हमने किया। दूसरी बात, वो स्वर्गीय सरदार तेजा सिंह जी, कृषि मंत्री जी के ग्रैंडसन है, और उनका बड़ा
मतलब है, और वो एक सेकुलर सोच रखते थे, वो देश के साथ खड़े थे, और ये लोग दूसरे जो विचारधारा है ये उनके साथ बैठ गए। तो जिनके ऊपर अपने दादा की विचारधारा का असर नहीं हुआ होगा, तो वो गलत विचारधारा में चले गए हैं, तो वो लोगों को क्या समझेंगे? जिनको दादा नहीं समझा सका कि बेटा ये विचारधारा गलत है, ये वर्गीकरण की विचारधारा करते हैं, ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे, वो तो इनके साथ लड़ते रहे। तो ये इस पे संधू जी जब अपने दादा की बात नहीं समझ पाए, तो वो लोगों की भावना क्या समझ पाएंगे? औजला साहब, आप 2016 में मेंबर पार्लियामेंट बने थे, आपने अमृतसर में पॉलिटिक्स की, लेकिन अब लगातार दिल्ली रहे, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रहे, लेकिन राहुल गांधी के साथ आपका एक अच्छा टाई अप रहा। इस बार कांग्रेस की सिचुएशन कैसे देखते हैं? खास करके पंजाब में हमने देखा आपके मित्र रवनीत बिट्टू छोड़ के चले गए, परनीत कौर जी छोड़ के चले गए, सो लोग छोड़ के जा रहे हैं। रिंकू जो थे वो भी चले गए कांग्रेस से पहले। सो इस सिचुएशन में पंजाब में से लोग कांग्रेस छोड़ क्यों रहे हैं? और इनफाइटिंग भी है। देखो, ये जो कांग्रेस छोड़नी उनकी क्या मजबूरी, ये वो लोग बता सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, जैसे चौधरी साहब का परिवार है, जो बड़े बड़े परिवार छोड़ के गए, इनको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। इतना लंबा समय ये इनका हिस्ट्री है, कांग्रेस के साथ रहे, एक विचारधारा के साथ रहे, और जो दूसरी विचारधारा है, जैसे मैंने बोला कि उलट विचारधारा के साथ बैठ गए, जिनके साथ इनके जो बुजुर्ग हैं वो लड़ते रहे। सो ये तो इनको सोचना चाहिए था जाने से पहले। लेकिन जो दल बदलते हैं उनके लिए लोगों के मन में भी इस समय गुस्सा है, लेकिन जो इंडिया अलायंस है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। सो ये थे अमृतसर से जो सांसद हैं और इस वक्त कांग्रेस के कैंडिडेट हैं गुरजीत सिंह औजला, और इनको तो लगता है कि हैट्रिक ये मारेंगे। बाकी लोग तय करेंगे, अमृतसर के पंजाब के वोटर्स तय करेंगे किस तरफ माहौल बनता है, लेकिन ये श्योर है कि इस बार हैट्रिक मारेगी और इंडिया अलायंस जो है वो अच्छा करेगी। अमृतसर से कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ असीम बस्सी। बीजेपी छोड़कर अमृतसर से अकाली दल के टिकट को फिर से बीजेपी छोड़कर अमृतसर से अकाली दल के टिकट पर अपनी किस्मत को आजमा रहे अनिल जोशी से खास बातचीत की है, और उन्होंने किसानों के हक में बोलने पर बीजेपी ने बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया था। आज तक संवाददाता असीम बस्सी ने अकाली दल के नेता अनिल जोशी से कई और भी सवाल पूछे। क्या जवाब उन्होंने दिया, सुनिए। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल चाहें अलायंस में नहीं है, अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हैं वो चेहरा जिन्होंने पॉलिटिकल जो जर्नी स्टार्ट की थी बीजेपी से, 2007 में एमएलए बने, 12 में बने, लोकल बॉडीज मिनिस्टर रहे, लेकिन इस बार वो अमृतसर पार्लियामेंट्री लड़ रहे हैं अकाली दल से अनिल जोशी। जोशी जी, ये किस तरह का टर्न अराउंड लग रहा है? शुरुआत की बीजेपी से, फिर अलायंस पार्टनर रहे, सरकारों में रहे, लेकिन अब टिकट अकाली दल से और मुकाबला अपनी पेरेंट पार्टी के खिलाफ। देखिए, मैंने 2022 में भी मैं अकाली दल से विधायक लड़ा हूं, और ये सारा इसलिए हुआ जब जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, जो 3 कानून थे वो, तो किसानों ने विरोध किया। जहां पंजाब में बीजेपी की गाड़ियों के शीशे टूट रहे थे, लोग कपड़े उतार रहे थे, मार रहे थे, सारी पार्टियां एक तरफ थी, सारी एनजीओ एक तरफ हो गई, सारा पंजाब एक तरफ हो गया किसानों की तरफ। लेकिन बीजेपी अड़ी रही कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है। सो आपने किसानों के हक में आकर बीजेपी छोड़ी? मैंने छोड़ी नहीं, आपको हटाया गया, है ना। मैंने वो आवाज उठाई, पार्टी में उठाई, फिर मैं दिल्ली गया, नेताओं को बोला, उन्होंने कहा जी 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। तो फिर जब मैंने पार्टी की बड़ी मीटिंग में बोला तो फिर लीक हो गई, गाल पत्रकारों के पास आई, पत्रकारों ने मेरे से पूछा, तो मैंने अपने मन की बात, मैंने कभी जमीर गिराकर पॉलिटिक्स नहीं की। इन्होंने मेरे को पार्टी से निकाला, तो मेरे पास ऑप्शन थी, आप आम आदमी पार्टी थी, अगर लालच करता तो उनकी सरकार बन रही थी, वेव थी उनकी। किसान आंदोलन तो अभी भी चल रहा है, तो आपको लगता है उसका नुकसान हुआ? इसीलिए हमने, अगर अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पे छोड़ा था तो ऐसे ही समझौता कर लेते। अगर लालच में आते सुबीर जी कि मैंने तो सीएम बनना है, चलो ठीक है ये बातें छोड़ देते हैं, तो फिर जमीर तो कहाँ जाती। इसलिए स्टैंड लिया हमारे अध्यक्ष ने, हम उनके उसके साथ खड़े हैं। साहब, आप अमृतसर नॉर्थ से एमएलए रहे, 2 बार कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने काम किया, जिताया भी लोगों ने आपको, हराया भी लोगों ने आपको। इस बार आप पार्लियामेंट्री लड़ रहे हैं, कितना डिफरेंट है? मुकाबला किसके साथ मानते हैं? कांग्रेस के साथ, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, मेरे को ये सवाल तो बाकी लोगों ने भी, पत्रकार जो भी है, उन्होंने पूछा कि किसके साथ मुकाबला गिनते हो आप, तो मैंने तो एक ही जवाब दिया कि जो अपना सिंगल काम गिना देगा ना, पे एक काम ये मैंने किया, उसके साथ मेरा मुकाबला है। तो काम तो ये एक मंत्री है, 1-2 बार का मेंबर पार्लियामेंट है,
एक तो चलो उनकी छोड़ो, वो तो अमेरिका से आए हैं, वहीं चले जाएंगे जहाँ कहीं पुरानी पार्टी के हैं वो। तो फिर क्या है, नई में भी हूँ ना मैं तो सीधी बात करता हूँ। 2 बार रिजेक्ट कर चुके लोग बाहर का, यहाँ का क्यों नहीं? अगर पंजाब में लीडर ही है इनके पास तो क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप चाहे सामने वाले कैंडिडेट्स को कहते हैं कि कोई बाहरी है या कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कल भगवंत मान भी यहाँ थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो तो 13-0 क्लेम कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटें पंजाब में जीत जाएगी। नहीं, वो 13-0 बोल रहे हैं। जीरो भी है ना, एक तरफ 0 एक तरफ 13 है, तो 0 भी तो आ सकती है। ये अगर ये कहते 13 की 13 जीतेंगे, ये 13-0 वाला जो इन्होंने बोल दिया ना, तो वो ये यहाँ गच्चा खा गए। एक तरफ 0 एक तरफ 13 है, तो 0 भी आ सकती है। सो ये थे श्रोमणी अकाली दल के कैंडिडेट अनिल जोशी, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं पंजाब के, और श्योर हैं कि जितना भी उनका करियर रहा है वो यहाँ पे रहा है और लोग पे बैक करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात यही कही है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी तो तब भी खड़े हो जाएंगे, चाहे अकाली दल भी हो। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी, आज तक। पंजाब विधानसभा चुनावों के नतीजों को लोकसभा चुनावों में तब्दील करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है और यही वजह है कि सीएम मान इस बार मिशन 13-0 का नारा भी दे रहे हैं। अमृतसर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं कुलदीप धालीवाल। अपने विपक्षियों को लेकर उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। आप अजनाला से एमएलए बने, 2 साल पहले लोगों ने आपको एमएलए बनाया, मंत्री बनाया आपको सरकार ने, अब आप एमपी बनना चाहते हैं, ऐसी क्या जल्दी होगी? नहीं, देखिए, जल्दी हमारी नहीं होती। जब आप पार्टी के सिपाही होते हो तो पार्टी आपके बारे में डिसाइड करती है, तो आपको अपनी पार्टी का हुक्म जो है मानना पड़ता है। मैंने कभी भी ना टिकट मांगने गया हूँ, ना कभी कोई ओहदा मांगने गया हूँ। मेरे काम को देख के, मेरी वफादारी को देख के पार्टी हमेशा जो भी ड्यूटी देती है तो मैं अपनी तनदेही से करता हूँ। अभी पार्टी ने जो सोचकर टिकट हमारी दी है कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी टिकट ऐसे नहीं देती। वो पहले सर्वे कराती है, सर्वे के बीच जिसका भी नाम आता है उसको टिकट देती है। ना हमारी पार्टी में कुछ पास चलती है, ना कोई पैसा चलता है। और आप को हैरानगी होगी कि जब टिकट 9 होनी थी तो मेरे को 1 घंटा पहले कॉल आई कि आपको टिकट मिल सकती है। तो मैं कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, लड़ेंगे। तो 1 घंटे बाद ही मतलब हमारा नाम आ गया। तो मतलब काली कोई नहीं है, काली यही है कि पार्टी जिस काम पे लगाती है उस काम में हमें काली होती है कि ये काम करके देना है और काम का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। धालीवाल साहब, अब किस तरह देख रहे हैं अमृतसर का मुकाबला, क्योंकि 2 टाइम सिटिंग एमपी हैं गुरजीत औजला आपके सामने, तरनजीत संधू हैं बीजेपी के, और एक्स जो बीजेपी के मिनिस्टर रहे हैं वो अकाली दल के टिकट पे जोशी लड़ रहे हैं। इस सदन में जो देश का भविष्य तय होता है, देश के लिए जो योजना बनती है, स्टेटों के लिए बनती है, जिलों के लिए बनती है, तो ये उनको बताना पड़ेगा कि भाई वो लोकसभा में जैसे गुरजीत औजला जी 7.5 साल रहे, तो उन्होंने क्या प्रोजेक्ट लेके आए अमृतसर के लिए। तो मेरे को लगता है कि 0 प्रोजेक्ट कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आए। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं संधू साहब, वो तो है ही बात से है, उनका लोगों के साथ कोई तालमेल नहीं है, खुश नहीं है, वो तो बुरी तरह वो मतलब उनका काम हो गया। और जो तीसरे हैं जोशी जी, कल ही मेरे को बता रहा था कि शहर के लोगों को वो बोल रहे हैं कि भाई वोट मेरे को देना, अकाली दल की कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग अकाली दल को मुंह नहीं लगा रहे, अकाली दल का खत्म हो गया काम, समझने के लिए। इसलिए हम एक तरफा जंग जीत रहे हैं पूरे। जो भगवंत सिंह मान बोलते हैं कि 13-0 होगी, वो 13-0 पंजाब में होने जा रही है और अमृतसर की सीट बहुत शान से जीत जाएंगे। अभी चरणजीत चन्नी जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जलंधर से कैंडिडेट भी हैं, उन्होंने बोला कि इलेक्शन के 1 महीने बाद सरकार गिर जाएगी पंजाब में। नहीं, उनके कहने में क्या गिर जाएगी, क्यों गिर जाएगी बताइए आप। चन्नी के कहने से थोड़ा गिर जाएगी भाई, बाद में एमएलए कैसे गिर जाएगी। मेरे को समझ नहीं लगती ये लोग कैसे बात करते हैं। नहीं, कोई सरकार को खतरा नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार 5 साल नहीं, अगले 15 साल तक चलेगी। सो ये थे कुलदीप धालीवाल, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं पंजाब में और आम आदमी पार्टी के अमृतसर से कैंडिडेट भी हैं। इलेक्शन में लोग क्या तय करते हैं वो तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी तक ये मानते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है इनके सामने। अमृतसर से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी, आज तक। संगरूर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरमीत मीतहर, सुखपाल खेरा, इकबाल सिंह झुंदा और सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। संगरूर सीट को लेकर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने क्या कहा है, देखिए। हमारे साथ पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा। चीमा साहब, कैसे देखते हो अभी
चोण प्रचार पूरी तरह से तेज हो चुका है, लेकिन भाजपा ने अपने कई लोकसभा सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अकाली दल कांग्रेस मैदान में आ चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पंजाब में कोई भी पत्ता खुलने वाला नहीं है। पंजाब के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सख्त सबक सिखाने की ठान ली है। पंजाब को पता है, पंजाब के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब से नफरत करती है, पंजाब के लोगों से नफरत करती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पंजाब में साफ होगा और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। ये देश जानता है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं और जितने भी लोग इंटरनली आपसी पार्टी में बातचीत करते हैं या उनकी पार्टी के सर्वे हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। देखिए कैसे बुखलाहट में आके प्रधानमंत्री मोदी साहब, अमित शाह जी, जहाँ उनके एक दो लोग और हैं, वो कैसे देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को पाड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों में नफरत फैलाने वाला काम कर रहे हैं। सो इसी से समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। सिंह कह रहा आपके ऊपर निशाना साधते हैं। वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली में हुआ शराब घोटाले को लेकर, इसकी जांच पंजाब में भी होगी आपकी, और सारा करते हैं कि जल्द ही हरपाल सिंह चीमा गिरफ्त में होंगे। देखिए, वो मैं समझता हूँ ईडी में जाके वो विटनेस बन जाएं, वो गवाह बन जाए मेरे खिलाफ, जाके उनको ले आएं, क्योंकि उनका तजर्बा है। बहुत सारे केस ईडी ने, करप्शन के केस, एनडीपीएस एक्ट के केस जो हैं वो ईडी ने, मैं समझता हूँ, उसके खिलाफ डाले हुए हैं, इसलिए उनको तजर्बा है। जब मर्जी मेरी कोई भी जांच एजेंसी जांच कर ले, लोगों को पता है कि मैं कैसा हूँ, यहाँ रहता हूँ, सब लोगों को पता है। जितनी मर्जियाँ जांच जे करवा लें, खैरा करवा ले, या उनको कोई और साथी करवा ले, मैं हर एक जांच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी लोगों के सामने आ जाएगा। पर लेकिन ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केस जो हैं देश की वक्-वक् कोर्ट्स में चल रहे हैं। और संगरूर के लोगों को पता है कि जहाँ पे एक उस आदमी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है जिसके ऊपर करप्शन के, ड्रग के केस चल रहे हैं। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।